वेलकम वेलकम टू किशला आर्ट स्कूल। टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नायाब बेहतरीन पेंटिंग के बारे में। आप सभी को मालूम है कि किशला आर्ट स्कूल के जिसका नाम है डिस्कशन अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट में मैं राहुल मजुमदार आप सभी से रूबरू करवाता हूं दुनिया के कुछ चुनिंदा ग्रेट आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए कुछ ग्रेट वर्क के बारे में। आज भी इसी उद्देश्य को सामने रख करके मैं आप सभी के साथ हाजिर हुआ हूं एक पेंटिंग और पेंटर को लेकर के। जिस पेंटर और पेंटिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। इस पेंटिंग का नाम है द पासिंग ऑफ शाहजहां और इसके क्रिएटर यानी पेंटर की नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसको भारतीय चित्रकला में फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग बोला जाता है एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी बोला जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस किस्म का वर्क, आपके स्क्रीन के ऊपर जिस वर्क को आप लोग देख पा रहे हैं, ये है द पासिंग ऑफ शाहजहां। इस किस्म का वर्क उन्होंने बाद में बहुत सारे किए। ये वर्क उन्हें फेम के ऊंचाई तक ले गया और वो इंडिया का रिनाउंड ग्रेट आर्टिस्टों में शामिल हो गए। इस वर्क को देख के आप लोगों को फील हो सकता है इस टाइटल के साथ इसके कितना एप्रोप्रिएट ये पेंटिंग है। कारण टाइटल है द पासिंग ऑफ शाहजहां, यानी शाहजहां की लास्ट डेज जब वो इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, उस मोमेंट का ये एक जीता जागता आईना है। आप लोग यहाँ पर गौर से देखिए इस पेंटिंग को। आपको मैंने पहले भी बोला है, एक पेंटिंग को आप कैसे देखेंगे, कैसे आप फील करेंगे, पहले तो आप इस पेंटिंग के बारे में कुछ जानिए। जैसे कि ये पेंटिंग वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में द विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है और ये एक मिनिएचर टाइप पेंटिंग है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग से बहुत सारा प्रभावित होकर के आर्टिस्ट ने यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस पेंटिंग को बनाया था। ये पेंटिंग बहुत बड़ा नहीं है, साइज में बहुत छोटा है और ये पेंटिंग है 14 इंचेस बाई 10 इंचेस यानी 35.5 सेंटीमीटर टू 25.4 सेंटीमीटर यानी बहुत ही छोटा। और ये पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1902 में और ये किया गया है ऑयल ऑन बोर्ड के ऊपर, यानी ये कोई टेम्परा वर्क नहीं है जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत महारत हासिल किए थे और जिस टाइप ऑफ वर्क के बारे में वो बहुत ज़्यादा वेल नोन्ड है, यानी वॉश एंड गॉश टेक्निक। बट यहाँ पर उन्होंने ऑयल ऑन बोर्ड के ऊपर ये पेंटिंग हम सभी के सामने दर्शाया है। इस पेंटिंग में आप लोग देखिए क्या कलर है, क्या एटमॉस्फेयर है, आर्टिस्ट आप सभी से क्या कहने की कोशिश कर रहा है और ये कैसे यहाँ पर जो वक्तव्य आर्टिस्ट ने यहाँ पर बोलने की कोशिश किया है, हमें वो वक्तव्य यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, तभी आप एक ग्रेट वर्क को समझ पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए कलर क्या क्या है। यहाँ पर ब्लू है, वाइट है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीनिश एंड रेडिश इफेक्ट है, ऑरेंज है। सभी कलरों को बहुत नायाब तरीके से ठीक ठाक करके तोल के यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि कोई भी कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन देखिए, शाहजहां बिस्तर के ऊपर यानी उसके बेड के ऊपर लास्ट मोमेंट्स को फील कर रहे हैं। वही लास्ट मोमेंट जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर फील किया था, उसी को ही फील कर रहे हैं। यानी ज़िंदगी भर वो अपने पत्नी मुमताज़ महल को जितना प्यार करते थे और उसी प्यार की बदौलत, प्यार की निशानी स्वरूप उन्होंने ताजमहल को बनाया था, जो आज विश्व की धरोहर है, भारत की पहचान है। उसी ताजमहल को वो निहार रहे हैं अपनी आखिरी मोमेंट पर। ये एक बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक मूवमेंट है। मोमेंट ऐसा है जो देख करके हम सभी के आंखें नम हो जाती हैं। यानी जिस चीज़ को शाहजहां ने पूरी ज़िंदगी भर
फील किया, समझा, निभाया, जिस प्यार की निशानी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसी प्यार की निशानी को वो बहुत दूर से देख रहे हैं। ये जो दूर से देख रहे हैं, ये है रेड फोर्ट, जहां पर शाहजहां अब लाइंग है, यानी सोए हुए हैं, जहां से वो आगरा की ताजमहल देख पा रहे हैं। दोनों स्पॉट के बीच में यमुना नदी है, और देखिए सिचुएशन है रात की वक्त, चांदनी रात है, यानी फुल मूनलाइट। यहां पर फुल मूनलाइट बोलने से भी एक बात पता चल रहा है, मून थोड़ा सा क्लाउड से ढका हुआ है, यानी ये सिचुएशन को दिखा रहा है कि शाहजहां की पर्टिकुलर जो परिस्थिति है वो इतना ही वीक है, वो इतना ही इलनेस है उनके अंदर। उसी बात को दर्शाने के लिए चांद भी यहाँ पर दिखाया गया है, फुल क्लाउड में फंसा हुआ। वहाँ से भी जो रोशनी दिखाई दे रहा है वो ताजमहल के ऊपर जाके गिर रहा है, और ताजमहल देखिए एकदम वाइट, दूर से ही आपको पता चल रहा है। एवरी डिटेल वर्क यहाँ पर नहीं है ताजमहल का, फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि दिस इज ताजमहल। और ताजमहल का एक रिफ्लेक्शन भी रिवर के ऊपर गिर रहा है, यानी इतना रोशनी है कि इतनी दूर, यानी यमुना नदी के दूसरी पार जो शाहजहां सोए हुए हैं वो रिफ्लेक्शन को भी देख पा रहे हैं, एंड एज ए व्यूअर आप भी वो रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। वहां पर देखिए व्हाइट टोन है पूरा ताजमहल में, बाकी की सभी जगह से अलग, और उसके नीचे देखिए रेड पोर्शन है। यहां पर शाहजहां से मिलता जुलता कलर भी यहां पर लगाया गया है। शाहजहां देखिए अपने जो क्लॉथ है वो व्हाइट है, और उसके नीचे दो तकिया स्वरूप जो पोर्शन है वो है आपका रेड कलर से किया गया। और देखिए शाहजहां के पैरों के पास एक लड़की बैठी हुई है, वो है उनका ही डॉटर, यानी शाहजहां का डॉटर, जो उनके आखिरी वक्त में उनके साथ थी, जिनका नाम है जहानारा बेगम। शाहजहां का 18 चिल्ड्रंस थे, उनमें एक नाम सबसे पहले आता है जिसका नाम था औरंगजेब। उन्होंने ही अपने फादर अर्थात शाहजहां को इस रेड फोर्ट में बंदी किया था, और इस रेड फोर्ट के अंदर जहां पर शाहजहां है वहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ आर्टिफिशियल चीजें यहां पर अवनींद्रनाथ ने नहीं दिखाया, बशर्ते यहां पर पिलर्स के ऊपर और सीलिंग में बीम्स के ऊपर आप लोग नक्काशी यानी डिटेल वर्क ऑफ मुगल टाइप्स ऑफ आर्ट को देख पाएंगे। ये जो डिटेल नक्काशी वर्क्स हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से अवनींद्रनाथ टैगोर ने यहां पर दिखाया है, और ये मोमेंट एवरी इंडियंस को तब के वक्त यानी 1902 में इंस्पायर किया था, कारण तब भारतवर्ष ब्रिटिश राज के अंडर था, और भारतीय जो आत्मा थी, भारत की जो आत्मकथा थी, जो एवरी इंडियन फील करना चाहता था, उसकी आत्मकथा यानी एक भरोसा अपनी ग्लोरियस पास्ट पर, यानी भारत की ग्लोरियस पास्ट पर, तभी सभी भारतवासी के अंदर एक देशात्म बोध यानी देश के लिए कुछ करने का, देश की ग्लोरी को समझने का, अपने अंदर ढालने का एक प्रक्रिया चल रहा था। तभी अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस पेंटिंग को किया था, और ये एक माइलस्टोन पेंटिंग है। बहुत सारे भारतवासी के अंदर ये पेंटिंग देश की प्रति कुछ करने का, देश की ग्लोरी को समझने का एक अवसर दिया था। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस टाइप ऑफ पेंटिंग बहुत सारे किए थे, और अवनींद्रनाथ को माइलस्टोन समझकर तथाकथित बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट भी इस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को चुना था अपने पेंटिंग के लिए। ये पेंटिंग बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, और ये पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर को एक भारतवर्ष के सबसे महानतम पेंटर के रूप में रूबरू करवाया था। इसीलिए ये एक माइलस्टोन पेंटिंग है। इसको आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आप एक एक डिटेल को समझ पाएंगे। और यहाँ पर और एक बात बोलने की ज़रूरत है कि एकमात्र जहानारा बेगम को छोड़ के शाहजहां के आसपास कोई नहीं है। इसी बात को अगर हम रिलेट करें तथाकथित इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप एक अलग नज़रिया से अगर देखें तो ये जो शाहजहां यहाँ पर बंदी हुए हैं अपनी पुत्र के द्वारा, इस बंदी दशा
को आप लोग भारतवर्ष समझ सकते हैं। और वो जो ताजमहल को शाहजहां देख रहे हैं अपने आखिरी वक्त में, उस ताजमहल से आप भारतवर्ष के स्वाधीनता के जो एक ड्रीम है उसको समझ सकते हैं, जो एवरी इंडियंस प्रिजन होकर भी अपने आखिरी वक्त पर यानी पूरी जोर से, पूरी शिद्दत से अपनी स्वाधीनता, अपनी देश की पूरी ग्लोरी को देख पा रहा है। अपनी अपकमिंग जो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलने वाला है, वो जो एक होप, एक लाइट एवरी इंडियंस फील करना चाहते थे, वो सभी फील कर पा रहे हैं। इस पेंटिंग को मैंने बहुत बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इस पेंटिंग से। अच्छा को भी कुछ जानकारी मिला और बार बार देखने से आप सभी को इस पेंटिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। यही है एक परफेक्ट आर्ट एंड ग्रेट आर्ट की नज़रिया। आप लोग मेरे चैनल किशल आर्ट स्कूल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप सभी के साथ ऐसे ही नायाब वीडियोस लेकर के नायाब आर्ट के बारे में बताने के लिए हाजिर हो पाऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। थैंक यू ऑफ ऑल।